Hello students, welcome back to another poem of 8th CBSE English in the Bazaars of Hyderabad. It is written by Sarojini Naidu. आपको पता होगा स्टूडेंट, सरोजिनी नायडू एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एज वेल एज फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं. उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए, कंट्री के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं एंड शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट. So Naidu's work as a poet earned her the sobriquet Nightingale of India by Mahatma Gandhi. अब गांधी जी ने उन्हें क्या एक काइंड ऑफ अवार्ड दिया, उनका एक दूसरा नाम रखा, दैट इज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. तो स्टूडेंट्स, हम वो पोएम को स्टडी करेंगे इन द बाजार ऑफ हैदराबाद. अब आपको पता है हैदराबाद इज अ प्लेस, इज अ सिटी जहां पर एक बाजार जो बहुत फेमस है. वो बाजार क्या होता है स्टूडेंट्स, आप यूजुअली कोई नॉर्मल बाजार में जाओगे तो वहां पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटीज ऑफ आइटम्स मिलती हैं. आप जाओगे वहां पर कोई सेलर जो है वो स्वीट्स बेचेगा, तो कहीं पर कपड़ों की सेल रहेगी, तो कहीं पर कुछ और रहेगा. तो बाजार इट इज काइंड ऑफ क्राउडेड प्लेस, बट बहुत ही वैरायटी ऑफ आइटम्स आपको मिलती है वहां पर. तो उसके बारे में ही बात करेंगे. What do you sell? Oh, ये merchants. ये का मतलब होता है स्टूडेंट्स यू. तो यहाँ पर वो जो पर्सन है वो पूछ रहा है यहाँ पर कि what do you sell? Oh, merchants. तो वहां पर बहुत सारे मर्चेंट्स है. मर्चेंट्स मतलब स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं, गुड्स को बेचते हैं, ट्रेड करते हैं गुड्स में. तो वो क्या पूछ रहा है यहाँ पर जो पर्सन है वो कि अरे मर्चेंट्स तुम क्या बेच रहे हो. richly your wares are displayed, कि हाँ तुम्हारे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारे wares मतलब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पर. मतलब वो कपड़े हो सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे, आप कपड़ों की शॉप में जाओगे तो ऊपर ऐसे कपड़े लटक के हुए रहते हैं डिस्प्ले में. तो बहुत सारे डिस्प्ले में क्या है, मर्चेंट्स को वो बोल रहा है कि बहुत सारे डिस्प्ले में आपके वेयर्स, दैट इज आपके जो कपड़े हैं वो वहां पर लगाए हुए हैं, वैरायटी. टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड. अब यहाँ पर टर्बन्स मतलब क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो ये यहाँ पर एक इमेज है, पगड़ी. तो टर्बन का मतलब होता है पगड़ी. क्रिम्सन मतलब मरून, तो काइंड ऑफ मरून, सिल्वर, रेड, ऐसी टर्बन्स है. एंड ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड. ट्यूनिक्स का मतलब होता है ये जो लड़की ने पहना है ट्यूनिक, ओपन होता है, थोड़ा बोल सकते हो बहुत ही लूज काइंड ऑफ मटेरियल, जहां पर आपको लगेगा कि आप जो है आपने बहुत टाइट कपड़े नहीं पहने, इट इज वेरी लूज. तो पर्पल ब्रोकेड जो है, ब्रोकेड इज अ टाइप ऑफ मटेरियल. सो यहाँ पर ब्रोकेड के बने ट्यूनिक्स होते हैं. मिरर्स विथ पैनल ऑफ एम्बर्स. एम्बर का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ स्टोन यूज्ड इन ज्वेलरी. तो मिरर्स जो है वहां पर वो भी थे. पैनल ऑफ एम्बर्स दैट इज जो स्टोन्स होते हैं ज्वेलरी के तरीके से, ज्वेलरी के जैसे होते हैं, तो वहां पर ऐसे मिरर्स भी लगे हुए थे. डैगर्स विथ हैंडल ऑफ जेड. डैगर का मतलब होता है, यहाँ इमेज दिखेगा आपको, एक नाइफ की तरह जिससे आप स्टैब कर सकते हो किसी को. तो टू शॉर्ट एज्ड स्टैबिंग वेपन. जेड का मतलब होता है ग्रीन ऑर्नामेंटल स्टोन, डार्क ग्रीन कलर का. तो इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा ये जो ऊपर का पकड़ने का होता है डैगर को, हैंडल, उसे जेड बोलते हैं. एंड जेड यूजुअली क्या है, ग्रीन ऑर्नामेंटल स्टोन. तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि वो मर्चेंट्स क्या कर रहा है, कुछ आर्टिकल्स बेच रहा है, प्रोडक्ट्स बेच रहा है, जहां पर उसके वहां पर कपड़े डिस्प्ले हुए हैं. फिर वहीं पर बाजार में क्रिम्सन एंड सिल्वर कलर के टर्बन्स है, पर्पल ब्रोकेड ट्यूनिक्स है, फिर मिरर्स है बहुत सारे पैनल ऑफ एम्बर्स के साथ, एंड डैगर्स भी है जिसके जेड जैसे क्या है, हैंडल है, या जेड के हैंडल है. Now what do you weigh, oh you vendors? Saffron and lentil and rice. अब स्टूडेंट्स कहाँ गया वो जो पर्सन है वो वेंडर्स के टूवर्ड्स गया एंड वहां पर उन्हें पूछा कि अरे तुम क्या तोल रहे हो. ओ वेंडर, वेंडर मतलब जो बेचता है सारे प्रोडक्ट्स. सैफरन दैट इज केसर, लेंटिल दाल, एंड राइस, ये सारी चीजें आप वे करके बेच रहे हो. What do you grind, oh you maidens? फिर वो मेडन्स के वहां पर गए, जो लेडीज कुछ ग्राइंड कर रही थी, स्पाइसेस ग्राइंड कर रही थी, वो वहां गए.
उन्होंने पूछा कि अरे मेडन्स आप क्या ग्राइंड कर रहे हो, क्या आप सैंडलवुड का पाउडर बना रहे हो, हेना दैट इज मेहंदी, या कोई स्पाइस दैट इज हल्दी, मिर्ची, धनिया एक्सेट्रा। सो ये सब आप स्पाइसेस बना रहे हो, ग्राइंड कर रहे हो, या आप मेहंदी बना रहे हो, या आप सैंडलवुड से उसका पाउडर बना रहे हो। तो फर्स्ट उन्होंने मर्चेंट्स को पूछा, सेकंड वेंडर्स को पूछा, थर्ड मेडन को पूछा, दैट इज लेडी। तो फर्स्ट कपड़ों के बारे में एक्सेट्रा था, सेकंड हम देखेंगे तो वेंडर जो दाल वगैरह बेच रहा था, एंड थर्ड स्पाइसेस रिलेटेड। What do you call, oh you peddlers, chessman and ivory dice? अब पेडलर्स दिखा वहां पर मार्केट में, तो यहाँ पूछा अरे पेडलर तुम क्या चिल्ला रहे हो, जोर जोर से क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पर पेडलर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, चेसमैन एंड आइवरी डाइस, दैट इज बोर्ड गेम्स। जो बोर्ड गेम्स होती है ना, आप खेलते हो चेस वगैरह, तो वो बोलता है कि ये क्या है, मैं ये सब बेच रहा हूँ। What do you make, oh you goldsmith? Wristlet, anklet, and ring. Bells for the feet of blue pigeons, frail as a dragonfly's wings. Girdles of gold for the dancers, scabards of gold for the king. Now students, अब जो वो पर्सन है वो कहाँ गया, बाजार में गोल्डस्मिथ के पास। उसने उसे बताया, पूछा कि अरे वो गोल्डस्मिथ, अब आप क्या बना रहे हो, कौन सी वैरायटी ऑफ आइटम्स यहाँ पर बना रहे हो। सो यहाँ पर उन्होंने क्या रिप्लाई दिया गोल्डस्मिथ ने, ब्रिस्लेट, एंकलेट एंड रिंग। मतलब ये क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर गोल्डस्मिथ के वहां पर ब्रिस्लेट, ब्रिस्लेट मतलब जो आप हाथ पे पहनते हो, आपकी ब्रिस्ट पे पहनते हो, ब्रेसलेट काइंड ऑफ। फिर एंकलेट जो लड़कियां यूजुअली पैर में पहनती है, एंकलेट, एंड रिंग, दैट इज यहाँ पर एक बहुत ही लवली इमेज है कपल रिंग का। तो ये सारी चीजें गोल्डस्मिथ बनाता है। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजियंस, फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग। नाउ बेल्स जो है, आपको यहाँ पर इमेज दिख रहा होगा ब्लू पिजियन का, तो उसके फीट पे यूजुअली ऐसे बेल्स लगाई जाती है, एंड वो बहुत ही लाइट होती है, उसकी सिर्फ आवाज आती है। तो ये पिजन के पैर पे लगाया जाता है ताकि वो पिजन जो है वो पता चले कि कहाँ है। तो बेल्स फॉर द फीट मतलब ये गोल्डस्मिथ बेल्स भी बनाता है पिजन के लिए। प्रेल का मतलब होता है डेलिकेट, ड्रैगन फ्लाई के विंग्स की तरह डेलिकेट होते हैं ये बेल्स। तो आपको ये इमेज में दिख रहा होगा ड्रैगन फ्लाई, उसके विंग्स कितने पतले हल्के होते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये बेल्ट जो है वो भी क्या है, एकदम हल्का है। गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर्स, कबार्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग। गर्डल्स ऑफ गोल्ड का मतलब है स्टूडेंट्स, ये आप जो हम देखेंगे डांसर्स जो यूजुअली इमिटेशन पहनते हैं, जैसे कि ये कमर पे पहनते हैं बेली डांसिंग के लिए, या फिर पैर पे पहनते हैं, दैट इज झांझर बोलते हैं जिससे। तो भरतनाट्यम जो जाते हैं उन्हें पता होता है। तो उनके लिए ये गोल्ड के गर्डल्स बनाते हैं, एंड किंग के लिए जो राजा होता है उसके लिए वो ऐसी कबार्ड बनाते हैं। कबार्ड का मतलब होता है ये जो आप इमेज में देख रहे हो, नाइफ काइंड ऑफ। तो जो राजा महाराजा हम देखेंगे वॉर के टाइम पे जाते हैं तो कबार्ड अपने साथ लेके जाते हैं विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर गोल्डस्मिथ क्या बना रहा है स्टूडेंट, ब्रिस्लेट, एंकलेट, रिंग। फिर बेल्स बना रहा है पिजियंस के लिए जो बहुत ही नाजुक है, विंग्स की तरह, ड्रैगन फ्लाई के विंग्स की तरह। फिर डांसर्स के लिए गर्डल्स बना रहा है, एंड किंग के लिए स्कबार्ड बना रहा है। What do you cry, oh you fruitmen, citron, pomegranate and plum? तो यहाँ पर ये फ्रूटमैन के वहां गया जो बहुत सारे फ्रूट्स बेच रहा है बाजार में, एंड उसे पूछा क्या बेच रहे हो। सो सिट्रन, पोमोग्रेनेट एंड प्लम काइंड ऑफ फ्रूट्स है, वो उसे बेच रहा था। एंड यहाँ पर क्राई का मतलब है रोना नहीं। जब आप जाओगे मार्केट में तो पता है सेलर्स वेंड जो भी है वो जोर जोर से चिल्लाते हैं कि आप पोमोग्रेनेट ले लो, इतने कॉस्ट का, ये वो प्लम मिल रहा है यहाँ पर। तो वो चिल्ला रहा था जोर जोर से ताकि लोग क्या हो, अट्रैक्ट हो जाए। What do you play, oh you musician, sitar, sarangi and drum? तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, म्यूजिशियन भी था वहां पर, एंड वो कुछ प्ले कर रहा था। तो वो क्या क्या प्ले कर रहा था, सितार जो है, फिर सरंगी, सरंगी इज लाइक दिस म्यूजिक इक्विपमेंट यहाँ पर दिया है। तो इससे इससे भी एक अच्छी सी ट्यून प्रोड्यूस होती है। एंड ड्रम जो आपको पता ही है।
तो म्यूजिशियन भी बाजार में था एंड उससे पूछा कि तुम क्या बजा रहे हो, तो उसने बोला सितार, सरंगी, ड्रम, ये सारे काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे. What do you chant, oh you magician? So students, fruitman, musician and उसके बाद कौन आता है? Magician. Now इसने पूछा ये पर्सन ने कि अरे मैजिशियन आप क्या चैंट कर रहे हो. चैंट का मतलब होता है किसी बार बार किसी का नाम लेना. तो व्हाट डू यू चैंट, तो वो बोल रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, जो आने वाली एजेस है मैं उससे एक्सप्लेन कर रहा हूं. इयॉन्स टू कम, मतलब वो मैजिशियन है स्टूडेंट्स, तो वो क्या कर रहा है, फ्यूचर में डील कर रहा है कि फ्यूचर में कैसा होगा, क्या होगा, आने वाला फ्यूचर क्या रहेगा, ये सारी चीजों को वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है, मैजिक बता रहा है. What do you weave? Oh you flower girl. अब एक फ्लावर गर्ल दिखी वहां पर उन्हें, तो उसने पूछा कि अरे फ्लावर गर्ल आप क्या वीव कर रहे हो, मतलब आप फ्लावर का क्या बना रहे हो. With the tassel of azure and red. तो वो पूछ रहा है कि अरे आप रेड एंड अजोर कलर जो है, अजोर इज नथिंग बट डार्क रेड, ब्लू कलर बोल सकते हो आप अजोर का. तो वो फ्लावर गर्ल को पूछ रहा है कि आप क्या वीव कर रहे हो. अज्योर दैट इज ब्लू एंड रेड कलर के टैसल, टैसल का मतलब होता है अ टफ्ट ऑफ लूजली हैंगिंग थ्रेड्स और कॉर्ड्स knotted at one end and attached for decoration to soft furnishing clothing or other items. तो यहाँ पर ये देखिए इमेज दिख रहा है आपको, दिस इज टैसल, जहां पर क्या किया है, ऊपर एक हुक है यहाँ पर एंड नीचे अलग अलग कलर्स में आप देखोगे ये सब थ्रेड्स है, या आप बोल सकते हो रिबन्स है, थ्रेड से भी कर सकते हैं, रिबन से भी कर सकते हैं, तो ये डेकोरेशन के लिए होता है. सो ब्लू एंड रेड कलर के टैसल्स लगाए हुए हैं यहाँ पर. सो विद द टैसल्स ऑफ अज़ोर एंड रेड, मतलब वो जो लड़की है वो क्या कर रही है, वो ऐसे ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स बना रही है और उसने हैंग किए हैं वहां पर. क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ द ब्राइड ग्रूम, चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड. अब वो क्या है और वो क्या बना रही है फ्लावर गर्ल, क्राउन्स बना रही है. क्राउन्स जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट इमेज में, क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम, तो यहाँ पर ये से क्राउन्स बनाए गए हैं. फिर ब्राइड के लिए, ग्रूम के लिए जो वरमाला होती है वो बनाई जाती है, तो फ्लावर शॉप में ये सारी चीजें बन रही थी. चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड, चैपलेट्स मतलब स्टूडेंट्स ब्रेथ ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स. तो आपको पता है जब ग्रूम वगैरह, ब्राइड ग्रूम की शादी होती है तो उनका बेड सजाया जाता है, तो यहाँ पर चैपलेट्स जो है वो उसी से, गार्लैंड्स उस वो रोजेस एंड ये सब से उनका बेड सजाया जाता है. शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्नर्ड टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड. अब स्टूडेंट्स और एक यहाँ पर बताया है कि जब हमारे यहाँ कोई पर्सन की डेथ होती है तो उसे क्या करते हैं, उसे ये ब्लॉसम एकदम फ्रेश फ्लावर्स जो होते हैं उसके शीट पे सुलाया जाता है या उसके ऊपर रखा जाता है. तो जो सोल्जर की डेथ हो रही है, आप देखोगे अभी भी वॉर चल रहे हैं या कहीं पर भी कुछ भी है, तो इंडियन सोल्जर्स की डेथ होती है तो उन्हें सल्यूट करने के लिए, उन्हें अच्छा पोजीशन देने के लिए, तो उन्हें क्या किया जाता है, एक गार्नर्ड बोल सकते हो, बहुत अच्छी ब्लॉसम वाली खुशबू वाली फ्लावर्स जो होते हैं, व्हाइट फ्लावर्स, उनसे उन्हें सजाया जाता है ताकि आप उससे क्या करो, इन टर्म्स ऑफ लाइक रिस्पेक्ट दो. सो यहाँ पर फ्लावर गर्ल क्या कर रही है स्टूडेंट्स, वो ब्लू एंड रेड कलर के टैसल्स को बना रही है जिससे उन्हें हंग किया है. फिर क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ ब्राइड रूम, दैट इज जो क्राउन्स होते हैं ब्राइड एंड ग्रूम के लिए, वो भी यहाँ पर बनाए हैं. फिर जो बेड पे सजाए जाते हैं फ्लावर्स, वो भी ये लड़की बना रही है. एंड जो डेथ हो जाती है जिसी की, जब तब क्या करते हैं, उसे रिस्पेक्ट देने के लिए ब्लॉसम फ्लावर्स जो होते हैं, व्हाइट ब्लॉसम्स, उसे उसे स्प्रेड कर दिया जाता है उनकी बॉडी पे, जैसे कि आप बोलो उसे रिस्पेक्ट दे रहे हो आप. तो इट इज अ ब्यूटिफुल पोएम written by Sarojini Naidu. And students, this was all about this lecture. Thank you so much for watching it.